नमस्कार दोस्तों, मैं मंचुन सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा, फुल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, एंगल किस तरह से ट्रायंगल है। टेंथ क्लास है उसमें 6 नंबर चैप्टर में जो ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट इस वीडियो में है। इसलिए आपको अगर चैप्टर 6 के सारे क्वेश्चन को आसानी से हल चाहिए या एग्जाम में कम से कम एटलीस्ट ट्रायंगल से अप्रॉक्स 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 10 to 12 नंबर्स आपको एग्जाम में चाहिए, तो ये वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, अगर ये पूरा वीडियो आप देखते हैं तो पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, चलिए एक और रिक्वेस्ट था, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ठीक है, चलिए हम बताते हैं कि कौन कौन से हम टॉपिक इसमें वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में मैं बताऊंगा आपको, क्या ट्रायंगल क्या है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलैरिटी, क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद में प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद सॉल्यूशन है, और इसी वीडियो में मैं पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, व्हाट इज ट्रायंगल। ए ट्रायंगल कैन बी डिफाइंड एज ए ट्रायंगल कैन बी डिफाइंड एज ए पॉलीगन व्हिच हैज 3 एंगल एंड 3 साइड्स। ठीक है, 3 साइड्स, 3 बिंदुओं पर 3 एंगल बनाता हो और एक जगह जॉइंट होता हो, तीनों जॉइंट हो, तो उसको ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, 3 साइड्स ले ली, जैसे ए 1 2 3 साइड्स हैं, अब तीनों 3 पॉइंट पे जॉइंट हो रहे, 1 2 जॉइंट, तीसरे जॉइंट हो रहा है, तो ये एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये ट्रायंगल हो गया। अब इसके प्रॉपर्टीज में बताता हूँ। इसमें 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, 1 2 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी और ए सी, ये 3 साइड्स हो गए। एंगल 3 एंगल्स होते हैं, एंगल बी ए सी बी और सी बी ए। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री होता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल क्या कहते हैं, ट्रायंगल के जो अंदर का जो एंगल होता है उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी, इसका तीनों का जोड़कर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तभी वो ट्रायंगल है। सम ऑफ द 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन 3rd साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब 2 साइड को जोड़ेंगे और वो तीसरे साइड से बड़ी होनी चाहिए, कंडीशंस है, नहीं तो ट्रायंगल नहीं होगा। सपोज इसका जो एंगल है ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो अगर इस दोनों को जोड़ते हैं 3 और 4 5 होता है, 3 और 4 7 इज ग्रेटर देन 5। इस दोनों को जोड़ते हैं 4 एंड 5 है, 4 एंड 5 इज करेंगे तो 9 होगा, 9 ग्रेटर देन 3, और इस दोनों को जोड़ते हैं 5 और 3 8 इज ग्रेटर देन 4, तो ये ट्रायंगल है। अगर आप इसके साइज कम कर देंगे, सपोज इसका साइज 1 है, इसका साइज 2 है, ठीक है, और इसका साइज 5 है, तो क्या होगा, 1 + 2 इज ग्रेटर देन 5, नॉट लेस देन 5 है, तो ये इसका मतलब ये ट्रायंगल नहीं हो सकता। आप ट्राई कर लीजिएगा घर पे, अगर आप बना रहे हैं तो ज्योमेट्री बॉक्स से बनाइएगा, नहीं होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से एक एंगल लेगा, 2 सेंटीमीटर से एंगल लेगा, क्योंकि कम से कम 5 एंगल्स कटेगा, तभी तो कट ही नहीं पाएगा, इसलिए वो एंगल नहीं बन सकता है। ठीक है, टच होना चाहिए। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टीज है इसकी, साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट। जो साइड, जैसे कि ये एंगल है ए अगर सबसे बड़ी एंगल है तो इसकी जो सामने वाला भुजा है, सामने वाली साइड है, वो सबसे बड़ी साइड होगा। ठीक है, अगर एंगल बी बड़ी होगा तो इसके सामने वाला जो एंगल साइड होगा वो सबसे बड़ी होगा। या इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जो साइड सबसे बड़ी होगा उसके सामने वाले जो कोण होगा, एंगल होगा, वो सबसे बड़ी एंगल होगा। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल का पूरा डिफिनेशन है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल डिपेंड ऑन साइड के हिसाब से हम जो ट्रायंगल है 3 टाइप के होते हैं। पहला क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल है उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब
इजकल टू बी सी इजकल टू ए सी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड इक्वल होता है, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि ए बी इजकल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, दो ट्रायंगल ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है, इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एस्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? एस्केलिन ट्रायंगल जिसके थ्री साइड्स जो होते हैं इक्वल नहीं होता है, तीनों जो तीन ट्रायंगल का तीनों साइड होता है नोट कोई भी एक दूसरे का इक्वल नहीं होता है, तो ऐसे ट्रायंगल को एस्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब साइड के बेस पे मैंने आपको बता दिया, अब एंगल के बेस पे भी जो ट्रायंगल होता है तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? एक्वट एंगल ट्रायंगल। एक्वट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल द एंगल आर स्मॉलर देन 90 डिग्री। जैसे कोण ए बी सी, जो भी कोण होगा, कोण ए, कोण बी, कोण सी इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, स्मॉलर 90 डिग्री होगा। यहाँ पे मैंने दे रखा है कोण ए इज लेस देन 90 डिग्री, बी इज लेस देन 90 डिग्री, सी इज लेस देन 90 डिग्री। जैसे तीनों कोण 90 डिग्री से कम होगा तो वो एक्वट ट्रायंगल होगा। अब दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, कोण बी इजकल टू जो एक एंगल अप्रॉक्स एग्जैक्ट एक एंगल जो होगा 90 डिग्रीज का होगा, उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे हाँ चलते स्टार्ट। टाइप ऑफ ट्रायंगल डिपेंड ऑन एंगल्स। कोण के बेस पे कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं? तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं। कोण के बेस साइड के टाइप के ट्रायंगल तीन टाइप के साइड बेसिस होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब एंगल बेसिस देखते हैं। ठीक है, एक्वट एंगल ट्रायंगल होता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है? जो सारे कोण लेस देन 90 डिग्रीज होता है। ठीक है, सारे कोण लेस देन 90 डिग्री का होता है, उसको क्या कहते हैं? एक्वट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक कोण 90 डिग्रीज का होता है, उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देख लीजिए फिगर में दे रखा है ए बी सी ट्रायंगल है और ट्रायंगल है, तो इसमें बी कोण राइट एंगल 90 डिग्रीज का है। ठीक है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तीसरा आता है ऑप्टस, ऑप्टस एंगल ट्रायंगल। ऑप्टस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? जिसमें एक कोण मोर देन 90 डिग्रीज का होता है। ठीक है, जिसमें एक कोण मोर देन 90 डिग्रीज का होता है, उसको ऑप्टस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, एक्वट एंगल ट्रायंगल में लेस देन 90 डिग्री एक कोण होता है, सारे कोण होते हैं, सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है या स्मॉलर देन 90 डिग्री होता है। और ऑप्टस में एक कोण जो होता है एक वो मोर देन 90 डिग्रीज का होता है। ठीक है, एंगल के बेस पे आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे क्या है? सिमिलैरिटी ट्रायंगल। एनी टू पॉलीगन्स which have the same number of sides are similar if the following two criteria। ठीक है, पहला क्या है? their corresponding angles are equal। दूसरा क्या है? their corresponding sides are is the same ratio। ठीक है, अब रेशियो सेम होना चाहिए। इसमें देखिए, इसमें क्या करेगा? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए एंगल बी ए इक्वल होना चाहिए, एंगल बी इक्वल होना चाहिए, एंगल सी ये ट्रायंगल दो का एंगल सी इक्वल होना चाहिए। तो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो रेशियो में आ जाएगा, मतलब ए बाई बी, ए बी बटा बी सी इक्वल टू ए बी बटा बी सी, ट्रायंगल वन ट्रायंगल टू का। ठीक है, इससे ये हो सकता है। ठीक है, सेम रेशियो में आ जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सिमिलैरिटी होने के लिए ट्रायंगल का क्या क्या क्राइटेरिया है वो उस पर मैं डिस्कस करता हूँ, वो मैं बताता हूँ आपको। पहला क्या है? एस एस एस, साइड साइड साइड। ठीक है, साइड साइड साइड, उसको कहते हैं एस एस एस, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ एनी टू ट्रायंगल, when the corresponding side of any two triangle are in the same ratio, then their corresponding angle will be equal and the triangle will be considered as a similar triangle। अगर तीनों एक ट्रायंगल ए का
जो साइड है ए बी बी सी ए सी इज इक्वल टू ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का ए बी बी सी ए सी के बराबर है, तो वो उसमें वो दोनों को एंगल, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाता है उसमें, तो उसको क्या कहते हैं, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, एस एस ए के हिसाब से भी सिमिलर ट्रायंगल होता है। अब ए ए ए के हिसाब से अगर तीनों कोण इक्वल है तो भी वो एक सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, अगर एस ए एस साइड एंगल साइड, अगर किसी भी दो ट्रायंगल का एक साइड दूसरे साइड से इक्वल हो, दूसरे साइड से इक्वल हो, और एक एंगल इक्वल हो, दो साइड और एक एंगल इक्वल हो, तो भी उसे सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, वो सिमिलर हो जाता है। ठीक है, ए ए में क्या है, व्हेन टू एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, देन टू ट्रायंगल आर कंसीडर एज अ सिमिलर। ठीक है, अगर दो एंगल, एक ए बी सी और ई डी एफ का एंगल ए इजकल टू ई हो और बी इजकल टू एफ हो, ठीक है, दोनों एंगल अगर बराबर है तो एंगल सी इजकल टू ई तो हो ही जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर माना जाता है इसमें, अगर दोनों दो कोण एक्चुअली सिमिलर हो तो, सेम हो तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल दे रखा मैंने, टू जियोमेट्रिक फिगर आर साइड इज सेड, two geometric figure are said to be congruent if they are exactly same size and shape। ठीक है, अगर साइज और शेप दोनों सेम है तो वो सिमिलर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, एस 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 इसका भी है, एस 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 के हिसाब से कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो सकता है, एस ए एस के हिसाब से कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो सकता है, ए ए एस के हिसाब से कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो सकता है, और ए एस ए के हिसाब से कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो सकता है, और आर एच एस से भी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो सकता है। इसमें एस 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 आपको आता है साइड, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू थ्री साइड ऑफ अनदर। ठीक है, अब एस ए एस, ठीक है, टू ट्रायंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट इफ द टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। अगर दोनों साइड और एक एंगल बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, ए ए एस, टू ट्रायंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट इफ द एनी two pair of angle and any side of one triangle is equal to the corresponding angle and side। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो उसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, ए एस ए, एंगल साइड एंगल, और दो ट्रायंगल के बीच में अगर एक एंगल, जो ऊपर मैंने बताया था, एक एंगल एक साइड फिर एंगल अगर इक्वल है तब भी वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, अब चौथा आता है इसमें राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, टू राइट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेनस एंड ए साइड ऑफ द वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस एंड साइड ऑफ द अनदर। दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लो जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हाइपोटेनस के बराबर हो। ठीक है, और राइट एंगल दो एंगल बराबर है, राइट एंगल ये भी राइट एंगल वो भी, हाइपोटेनस बराबर है, और एक कम से कम एक साइड इक्वल हो। ठीक है, तो वो भी एक जो दोनों ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहा जाता है सिमिलरिटी में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आपको दोनों आ गया समझ में, आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस मैंने ले रखा है ये दोनों की प्रॉब्लम पे। डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है, विथ ए बी पैरेलल डी सी इंटरसेक्ट इच एट द पॉइंट ओ यूजिंग सिमिलर क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल। ठीक है, टू ट्रायंगल, देन प्रूव करना क्या है, ए ओ बटे बी ओ इजकल टू सी ओ बटे डी ओ। ठीक है, अब पहला ट्राइपेजियम ले लेते हैं। ठीक है,
ए बी सी डी, ठीक है, हो गया। अब इसमें डायगोनल खींचना पड़ेगा, एक डायगोनल, दो डायगोनल, ठीक है। अब डायगोनल पॉइंट किस पे इंटरसेक्ट करता है? ओ पे, ओ पे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। अब इसमें दो ट्रायंगल हैं, इसमें दो ट्रायंगल हैं, एक ये और एक ये लेते हैं, ये भी चार हैं, तो इसमें लेके चलते हैं दोनों में, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, इस दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 में, ठीक है, कोण क्रॉसपॉन्डिंग, ये ना कोण ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इजकल टू एंगल डी ओ सी, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल है, कैसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल के हिसाब से, ठीक है। जब कोई भी डायगोनल या क्रॉस होता है तो उसका जो एंगल बनता है अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल के हिसाब से ये एंगल ए ओ बी इक्वल टू डी ओ सी, ठीक है, ये इक्वल है। अब ये लाइन ए बी पैरेलल है डी सी के, ये दिया हुआ ए बी पैरेलल टू डी सी, तो जेड वाला एंगल है, ये जेड बन रहा है, ठीक है। तो एंगल ए बी ओ, मतलब ये वाली एंगल इक्वल टू सी डी ओ, ये वाली एंगल, जेड वाला एंगल, क्योंकि पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, किसके हिसाब से? कौन से रूल से? इसके हिसाब से अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। अल्टरनेट में क्या होता है? अल्टरनेट में ये है कि दो अगर पैरेलल लाइन चल रहा है, उसको एक लाइन क्रॉस करता है तो उसके जेड वाला जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। सेम अगर उसी प्रकार फिर से चलते हैं तो इसमें फिर से अल्टरनेट एंगल, फिर ये वाले जेड है, तो ओ ए बी एंगल बी ए ओ इक्वल टू ओ सी डी, एंगल ये वाली और ये वाली, फिर अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये इक्वल है, ठीक है। अब ये एंगल के बराबर होगा, ये एंगल के बराबर होगा, ये एंगल के बराबर, तीनों एंगल एक ट्रायंगल ए ओ बी की तीनों एंगल ट्रायंगल डी ओ सी के इक्वल हो गया, तब क्या होगा? अब ट्रायंगल के हिसाब से देखते हैं, बाय ए एंगल, ठीक है। इससे क्राइटेरिया से क्या होगा? तो ए ओ बी सिमिलर टू सी ओ डी, सिमिलर हो गया, और जैसे सिमिलर होगा तो ये प्रूफ हो गया, ए ओ बटे बी ओ इजकल टू सी ओ डिवाइड बाई डी ओ, हो गया, यही प्रूफ करना था, ठीक है। आपको समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। एक और है पाइथागोरस थ्योरम, इस वीडियो के लास्ट में आता है। पाइथागोरस मैंने बताया था, पाइथागोरस एक प्रॉब्लम था। इसके बाद जितने भी ट्राइगोमेट्री से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज हैं वो आने वाला वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी इंपॉर्टेंट एक सब समझाने के लिए क्वेश्चंस लिए थे हमने। दूसरा है पाइथागोरस प्रूफ करना है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल। इसमें क्या है, जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो टू साइड के सम ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। अब चलते हैं, पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल के साथ बी राइट एंगल बनाते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। इसमें बी कोण जो है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। बी कोण 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं क्या, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। यहाँ से बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ए सी पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और बी डी, ठीक है, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें कितने ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और तीन ट्रायंगल, टोटल 3 ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन कौन से, ए बी सी, ट्रायंगल डी बी सी और एक ट्रायंगल है डी बी ए, 3 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं।
अब ट्रायंगल किस किस में देखते हैं, पहले कौन सा ट्रायंगल में हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी बी, इस दोनों ट्रायंगल में लेके चलते हैं। ठीक है, अब इस दोनों में चेक करेंगे तो इसमें क्या है, एंगल ए बी सी ये 90 डिग्री था, मैंने पहले बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल तो ये कोण 90 डिग्री, बी कोण 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये कोण भी 90 डिग्री है और ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कोण 90 डिग्री है, तो ये भी ये कोण और ये कोण इक्वल हो गया। ठीक है, बी डी सी एंगल इजकल टू ए बी सी इजकल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है, ये कोण बराबर हो गया। दूसरा कोण ए सी बी, कोण ए सी बी ये एंगल इक्वल टू डी सी बी, क्योंकि ये एंगल को बराबर ही होगा क्योंकि सेम ही एंगल है। ठीक है, एंड साइड पे चलते हैं, बी सी इजकल टू बी सी, इसमें भी बी सी और ये भी बी सी है, ए बी सी में भी बी सी था और बी डी सी में भी बी सी है, तो ये साइड इक्वल हो गया। अगर दो एंगल और एक साइड के हिसाब से हम चलें, दो एंगल और एक साइड के हिसाब से, एस ए एस ए अकॉर्डिंग टू ए एंगल एस ए। ठीक है, एंगल साइड एंगल, इसके हिसाब से क्या है, ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल किसका है, डी सी बी का। ठीक है, ए एस ए के हिसाब से। ठीक है, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तब क्या होगा, सी डी डिवाइड बाय बी सी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, बी सी डिवाइड बाय ए सी। ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, इसमें ये है परपेंडिकुलर ये है, तो ये परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर डी सी डी बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, और इसमें परपेंडिकुलर बी सी है, नहीं इसका बेस हाइपोटेनस क्या है ये, और सी डी ये हुआ बेस, हाइपोटेनस बटे सी डी बेस बटे हाइपोटेनस, इसका बेस को क्या हो जाएगा, बी सी और ये ए सी। ठीक है, इक्वल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बी सी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी स्क्वायर इजकल टू सी डी इंटू ए सी। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा चलते हैं, अब लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी और ए डी सी, ए डी बी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी। देखिए इसमें भी वही हाल है, ए बी सी एंड ए डी बी में भी क्या है, ए बी सी इजकल टू ए डी सी, ये भी 90 डिग्री इसका था, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री इक्वल होगा, ये ट्रायंगल बराबर हो गया। अब ट्रायंगल ये वाली ये हो सी ए बी, ये ट्रायंगल इजकल टू डी ए बी। अब ये ट्रायंगल का बराबर हो गया, और साइड में चलते हैं, साइड ए बी इजकल टू ए बी, ये साइड बराबर है, इसका मतलब ये ट्रायंगल ए डी बी ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज। तो इसके बाद क्या होगा, अगर सिमिलर है तो ए डी बट्टे ए बी इजकल टू ए बी बट्टे ए सी, ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर इजकल टू ए डी इंटू ए सी, समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ए डी इंटू ए सी। ठीक है, ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी, राइट हैंडर इधर का जुड़ जाएगा और इधर का, तो ए बी प्लस बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से ए सी हम दोनों में ए सी है तो ए सी हम कॉमन ले लेते हैं, तो ए डी प्लस डी सी बच जाता है, और ए डी ये रहा, ए डी और डी सी को हम क्या कर सकते हैं, ए सी बना सकते हैं, ए सी हो गया। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी इजकल टू ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये तो यही कह रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड, सम ऑफ स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर टू साइड ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस स्क्वायर, ये ऐसी हाइपोटेनस है, इसके स्क्वायर हो गया। ये तो प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रूफ हो गया। ठीक है,
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी शेयर करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जो आपके कलीग्स हैं उसको भी बताएं और इस वीडियो को लाइक करें ज़रूर। और आप ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके इश्यूज हैं या डाउट हैं वो इस कमेंट बॉक्स में डालें। इस वीडियो से रिलेटेड भी कोई भी इशू या डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में डालें। आपके डाउट को हम फास्ट रिप्लाई करके आपके क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। ठीक है, इस वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।